अब हम देखते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नैरो स्लिट। वीडियो को काटना पड़ गया क्योंकि गलती से मुझसे पहले वो डायग्राम रेज हो गई थी। किस तरह से परेशान होते हैं वो भी बताते हैं। एक और चीज़ आपको बताएं, तो मैंने कहा कि पहले इसकी प्यारी सी दोबारा से डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद दोबारा से इस टॉपिक पर आते हैं। तो डिफ्रैक्शन थ्रू अ नैरो स्लिट में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो हम देख चुके हैं। अब देखते हैं थ्रू अ नैरो स्लिट ये क्या चीज़ है। उससे भी पहले कुछ चीज़ों को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। आप किस तरह से, मान लें कि ये हमारे पास क्या है, एक अदद कार्डबोर्ड है, ठीक है, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक मैंने छोटा सा होल कर दिया, सुराख छोटा सा कर दिया, ठीक है, और यहां पर ना मैंने एक स्क्रीन रखी, यहां पर मैंने एक स्क्रीन रख दी। अब जब स्क्रीन यहाँ पर रखी है उसके बाद यहाँ से मैंने क्या किया, एक सोर्स ऑफ लाइट ली, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, जहाँ से क्या होगी, लाइट एमिट होगी। अब लाइट ने क्या करना है, लाइट इस होल में से गुजरेगी, इस छोटा सा ये जो सुराख है इसमें से गुजरेगी। अब पहले तो आते हैं एक्सपेक्टेशंस पे। अब हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्राइट सर्कल बनेगा, यानी कि इसमें से लाइट पास करेगी और लाइट पास करने के बाद यहाँ पे जितना ये सर्कल है उतना यहाँ पे ब्राइट सा सर्कल बन जाएगा, क्योंकि लाइट यहाँ पर पहुँच रही है इस होल में से गुजर के। लेकिन ये तो थी एक्सपेक्टेशंस। रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी में ये हुआ कि यहाँ पर जो सर्कल सा बना, ब्राइट सर्कल, वो थोड़ा बड़ा बना, वो इतना बना। अब क्यों ऐसा हुआ, क्यों, क्योंकि लाइट जब भी किसी स्मॉल होल में से गुजरती है वो भी एज आ, उसके जो एजेस होते हैं वो भी एज आ ऑब्स्टेकल काम करते हैं, और लाइट वहाँ से क्या हो जाती है, ऐसे बेंड हो जाती है। यानी लाइट बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करके वहाँ पर स्पॉट सा क्रिएट नहीं करेगी ब्राइट, बल्कि यहाँ से ऐसे बेंड होके और इतना बड़ा वो क्या करेगी, ब्राइट होल सा क्रिएट करेगी स्क्रीन के ऊपर। तो ये होती है बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू अ नैरो स्लिट। हल्का सा बस विजुलाइज किया। लेकिन यहाँ पर ना हमने एक और काम भी है, एक और काम भी हमें नज़र आता है कि यहाँ पर ब्राइट सर्कल तो नज़र आ गया, सारा ब्राइट है, और उसके आसपास हमें एक डार्क सी सर्कल सा भी नज़र आया, डार्क फ्रिंज सी नज़र आई, और उसके पास आसपास हमें फिर से ब्राइट सी फ्रिंज नज़र आई। यानी हमें क्या नज़र आया कि दरमियान में तो बड़ा सा ब्राइट स्पॉट बन गया, उसके आसपास डार्क फ्रिंज, उसके आसपास से ब्राइट सर्कल, फिर डार्क सर्कल, फिर ब्राइट सर्कल, इस तरह की ना हमें डार्क ब्राइट फ्रिंजेस ही नज़र आई, डार्क ब्राइट वैसे सर्कल से नज़र आए। अब ऐसा क्यों हुआ है वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को पहले मैं बता रहा हूँ। अब इन छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से जब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पे जाएंगे फिर इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या है, ये एक स्क्रीन है और उसमें हमने एक स्मॉल सा होल कर दिया जिसको हम स्लिट कहते हैं। एक स्लिट हमने उसमें लिया जो बहुत ज़्यादा नैरो था। कितना नैरो था वो भी बात करते हैं आगे जाके, लेकिन अभी तो हम जस्ट कहानियाँ छोटी छोटी देख रहे हैं, अभी तो हम टॉपिक में आए ही नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, हमारा फिर से एक्सपेक्टेशन क्या थी कि लाइट जस्ट यहाँ पर पड़ेगी और यहाँ पर हमें नज़र आएगा ब्राइट स्पॉट, ठीक है, ब्राइटनेस नज़र आएगी, और यहाँ पर हर जगह क्या होगा, शैडो नज़र आएगा। यानी इतने हिस्से में हमें शैडो नज़र आएगा और सिर्फ इतने हिस्से में हमें क्या नज़र आएगी, एक ब्राइट जगह नज़र आएगी, ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा। हम कह रहे हैं ये स्लिट है और इतना ब्राइट स्पॉट हमें नज़र आया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर से क्यों नहीं हुआ, लाइट बेंड कर गई, और लाइट बेंड कर गई, यहाँ पे हमें जो ब्राइट स्पॉट सा नज़र आया ना, जो ब्राइट जगह नज़र आई वो इतनी नज़र आई। यानी कि यहाँ पर हमें डार्क नहीं नज़र आया, यहाँ पे हमें क्या नज़र आया, ऐसे ये सारी ब्राइट जगह नज़र आई। यानी सेंटर से जो ब्राइट जगह है वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है, बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट स्पॉट्स ऐसे बड़ा सा नज़र आता है, वो स्लिट जितना नहीं नज़र आता। ये बेंडिंग ऑफ लाइट। लेकिन फिर से एक और काम नज़र आया। अब अभी कहानी ख़त्म थोड़ी हुई है। यहाँ पे ना हमें इसके आसपास, इस ब्राइट स्पॉट के आसपास ही यहाँ पर हमें नज़र आई डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, और यहाँ पर भी डार्क ब्राइट फ्रिंजेस नज़र आई, और यहाँ पे हमें नज़र आया कंप्लीट शैडो रीजन। यहाँ पर हमें नज़र आया कंप्लीट शैडो रीजन।
शेडो, और इतने हिस्से में ये कंप्लीट है शेडो। ओके हो गया भाई, ये क्या कहानी, मैं बाहर से कह रहे हैं कि ब्राइट डार्क, ये सारी कहानी आपको बताएंगे। अभी तो जस्ट हम विजुलाइज कर रहे हैं कि जब स्लिट में से, सिंगल स्लिट में से लाइट गुजरी है तो हमें क्या कुछ ऑब्जर्व हुआ है, क्यों ऑब्जर्व हुआ है, कैसे ऑब्जर्व हुआ है, वो आगे चल के बात करते हैं। ओके हो गया, दरमियान में इतनी ज़्यादा ब्राइट जगह, फिर आगे डार्क हमें स्पॉट से नजर आए, फिर ब्राइट फ्रिंज नजर आई, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, और लास्ट में यहाँ पर हमें वो सारा शेडो रीजन नजर आया। अब ये क्यों, कैसे नजर आया है, वो चीज़ आज हम देखते हैं। ओके हो गया, तो सारी कहानी, क्योंकि आपको पता है कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस तो तब नज़र आती हैं कि जब इंटरफेरेंस हो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो। अब यहाँ पे तो सिंगल स्लिट है, यंग्स डबल स्लिट में तो 2 स्लिट थे, इस वजह से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमें नज़र आ गई थी। लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर तो सिंगल स्लिट है, कहाँ से इंटरफेरेंस हो गया है वो चीज़ देखते हैं। तो अब इसको रेज कर रहा हूँ इसी चीज़ को हम समझने वाले हैं। अब हम आते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नैरो स्लिट के ऊपर, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए अच्छा, यहां पर क्या हुआ, फिर से वही स्क्रीन, और मैं आप स्लिट को ना थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं। है ये बहुत ज़्यादा छोटा सा होता है। अच्छा, कितना छोटा होता है, मैंने कहा था कि अगर हमें डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रोमिनेंट देखनी है ना, तो इसमें भी ये स्लिट का साइज कितना होना चाहिए, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए, या उससे भी छोटा होना चाहिए। यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हम 10⁻⁻7 मीटर की फॉर एग्जांपल यूज कर रहे हैं, तो उसके जितना ये स्लिट होना चाहिए या उससे भी कम इसका साइज होना चाहिए। सोचिए कितना ज्यादा छोटा स्लिट है, ये बहुत ज्यादा छोटा स्लिट आपने ये लेना है ये, लेकिन यहां पर मैं उसको बड़ा करके बना रहा हूं। ठीक है, अब ये हो गया, और यहां पर क्या है, स्क्रीन है। अब कहानी शुरू हुई है, अब मजेदार कहानी शुरू हुई है। अब यहां पर क्या होगा कि जाहिर है वेव फ्रंट की सूरत में लाइट वो मूव करती है। यहां पर लाइट का आया वेव फ्रंट ऐसे, ठीक है, ये लाइट का क्या आया, ये वेव फ्रंट है, लाइट का वेव फ्रंट। फर्स्ट टॉपिक में आप पढ़ के आ चुके हैं, इसको मैं ज़रा सही से करके बना लूँ क्योंकि इसी में सारी कहानी है। ये लाइट का आया एक वेव फ्रंट, ठीक है, ऐसे वो लाइट सी आ रही है ना, तो ये लाइट का एक वेव फ्रंट है। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये स्क्रीन का सेंटर है, आपको पता है कि वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट जो है वो एज अ पॉइंट सोर्स काम करता है फॉर द जनरेशन ऑफ न्यू सेकेंडरी वेवलेट। यानी कि इस वेव फ्रंट पे बहुत से पॉइंट आएंगे, हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट होंगे, उनमें से हर पॉइंट जो है ना वो एज अ सोर्स ऑफ लाइट काम करेगा, जो कि जनरेट करेगा सेकेंडरी वेवलेट। ये आप पढ़ के आ चुके हैं हाइगन प्रिंसिपल में। हाइगन्स प्रिंसिपल में आप पढ़ के आ चुके हैं, जो आपने उसके 2 पॉइंट्स पढ़े थे कि किसी भी वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट एज अ पॉइंट सोर्स काम करता है फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द जनरेशन ऑफ न्यू वेवलेट, उसके लिए। यानी अब यहाँ पर क्या है, ये बहुत सारी सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, अब इनमें से भी नए वेवलेट्स निकलेंगे। ठीक है, एक वेव फ्रंट पे बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज होते हैं जो नेक्स्ट वेवलेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, जैसे ये से ये वेवलेट निकला, इससे ये वेवलेट निकला, ये ऐसे बहुत सारे इनसे वेवलेट निकले। अब ये क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे ये वेवलेट्स क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, और इनकी इंटरफेरेंस की मदद से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगी वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, मैं ना इनको रेस की सूरत में बना रहा हूँ, ठीक है, इनको क्या कर रहा हूँ, रेस की सूरत में बना रहा हूँ क्योंकि उससे इजी रहता है। तो इस वेव फ्रंट को मिटा रहा हूँ और यहाँ पे जस्ट वो पॉइंट से बना रहा हूँ। ठीक है, ये वही पॉइंट्स हैं जो उस वेव फ्रंट के ऊपर, एक ही वेव फ्रंट से बहुत सारे वेवलेट्स निकलते हैं, वो जब इंटरफेरेंस करते हैं तब हमारे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नज़र आती हैं। ठीक है, अब रेज यहाँ पर ये वही पॉइंट है और सारे पॉइंट एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकलेंगी। पहले हम देखते हैं कि दरमियान में क्या बन रहा है, स्क्रीन के दरमियान में क्या बन रहा है। दोबारा फिर उस बाद में उस डायग्राम पे जाएंगे, पहले कंसेप्ट इसका लें। तो देखिए यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पर गई, ठीक है, यहाँ से दरमियान से कोई रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पर गई, ठीक है, ये सॉरी स्क्रीन का ये डिस्टेंस है, ठीक है, और ये रे ऑफ लाइट आई, अब यहाँ से कर लें, ये यहाँ से आप सेकंड वाला इधर से उठा लें, ये आई,
यहाँ से सेकंड वाला यहाँ से उठा लें और ये आई, ठीक है, फिर इसको आप उठा लें, ये आई, फिर इसको आप उठा लें, ये आई। अब मुझे बताएं कि ये जो हमारे पास लाइन है ना, ये वाली और ये वाली, इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितने का है? मतलब कौन सी रे ऑफ लाइट बड़ी है, कौन सी रे ऑफ लाइट छोटी है? इन दोनों में आप कहेंगे कि जितनी ये रे ऑफ लाइट है उतनी ही ऊपर वाली रे ऑफ लाइट है, यानी इनमें पाथ डिफरेंस 0 है। दोनों रेज एक ही डिस्टेंस, एक जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ये तो नहीं हो रहा कोई ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कोई कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दोनों एक जैसे हैं। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और ब्राइट स्पॉट बनाएंगे। इसी तरह अगर मैं इस सेकंड वाले की और ऊपर से सेकंड वाले की इसकी बात करूँ, तो ये आप इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? आप कहेंगे ये भी दोनों बराबर हैं, यानी इनमें भी पाथ डिफरेंस 0। इसी तरह इसमें और इसमें ये भी दोनों ऐसे बराबर सी जा रही हैं, तो पाथ डिफरेंस 0। तो आपसे अगर पूछा जाए फार कितनी 1 2 3 4 5 6 लाइंस हैं, दरमियान वाली को भी छोड़, दरमियान वाला डिस्टेंस मैंने ले लिया, ठीक है, 6 लाइंस हैं। फर्स्ट और 6 में कितना डिस्टेंस है, कौन से कितना पाथ डिफरेंस है? 0। उसके बाद सेकंड और 5 में कितना है? 0। 3 और 4 में कितना है? 0 पार्ट डिफरेंस, मतलब दोनों लाइंस एक जितनी है। अब ये नहीं कह सकते फर्स्ट वाली बड़ी है 6 वाली छोटी है, सेकंड वाली बड़ी है 5 वाली छोटी है, थर्ड वाली बड़ी है 4th वाली छोटी है, दो को कंपेयर करना, सबको इकट्ठा नहीं कंपेयर करना। तो ये सारी का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ब्राइट स्पॉट्स बनाएंगी, ठीक है। यानी कि हमें हमेशा जो दरमियान में ना, और ज़ाहिर है बैंड लाइट ने करना है, दरमियान में हमेशा क्या नज़र आएगा, इतने हिस्से पे हमें ब्राइटनेस नज़र आएगी, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस नज़र आएगी, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस नज़र आएगी। अब ये जो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, ये पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। अब यहाँ से लाइट जस्ट ऐसे तो नहीं निकली, इससे लाइट ऐसे भी जा रही होगी, इधर से लाइट ऐसे भी जा रही होगी, इधर से लाइट ऐसे भी जा रही होगी, इधर से लाइट ऐसे भी जा रही होगी। ये तो मैंने जस्ट दरमियान की बात की है। अब जब दरमियान में यहाँ पर क्या बनेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, यहाँ पर फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो। जब लाइट रेज ऐसे यहाँ पर पड़ रही हो तो यहाँ पर क्या होगी, डार्क फ्रिंज ही बनेगी, और यहाँ पर भी क्या होगी, डार्क फ्रिंज ही बनेगी। दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान ये ब्राइट फ्रिंज बनेगी, इतनी बड़ी, लेकिन सिर्फ दरमियान में बड़ी सी बनेगी। उसके बाद इसकी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो भी कैसे कम होगी वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। या अभी इसका थोड़ा सा बता देते हैं कि दरमियान वाली, अब ये देखिए ब्राइट फ्रिंज कितनी ज़्यादा है, ये ब्राइटनेस इतनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर छोटी सी बात रहेगी, उसके बाद हम उसी पे आते हैं, वो तो हलवा है सारा। उसके बाद ये क्या बनेगी, यहाँ पर इतने हिस्से में वो डार्क सी बनेगी, ठीक है, यहाँ पर भी डार्क सी बनेगी। उसके बाद दोबारा ब्राइट बनी है, लेकिन अब ब्राइट उतनी नहीं बनेगी, अब ब्राइट थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर ये सारी ब्राइट, यहाँ पर ये सारी ब्राइट, पहले ब्राइट इतनी, अब ब्राइट कम हो जाएगी। और डार्क क्या होगी, डार्क ज़्यादा होती जाएगी। यहाँ से अब डार्क रीजन ज़्यादा, अब ये डार्क रीजन, यहाँ से ये डार्क रीजन, और उसके बाद ब्राइट और ज़्यादा फेंट हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये चीज़, ठीक है। अब ये कुछ आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो ब्राइट फ्रिंजेस कैसे हैं, दरमियान में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस, फिर डार्क फ्रिंज आएगी, फिर ब्राइटनेस कम, फिर डार्क फ्रिंज आएगी, फिर ब्राइटनेस और ज़्यादा कम, और डार्कनेस क्या होती जाएगी, डार्कनेस और ज़्यादा होती जाएगी, डार्क फ्रिंज बड़ी होती जाएगी, ठीक है। यानी इसमें जो फ्रिंज स्पेसिंग होती है ना, वो एक जैसी नहीं होती, ऐसे वो बढ़ती जाती है। तो देखिए पहले अगर सिर्फ ब्राइट हो, पहले ब्राइट इतनी, फिर ब्राइट इतनी फ्रिंज बनी, फिर ब्राइट इतनी, फर्स्ट मैक्सिमा इतना, सेकंड मैक्सिमा इतना, थर्ड मैक्सिमा और इतना, फोर्थ मैक्सिमा बहुत कम हो जाएगा, और एंड तक करते करते यहाँ पर सारा शैडो रीजन आ जाएगा। डन हो गया। अब इस तरह से बनती है ब्राइट डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस। अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम देखें ना, तो उनमें सबके साइज एक जैसे थे, उनमें बोरिंग तो नहीं हो रहा ठीक है, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। उनमें सबके साइज ये ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज। ये था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। उनमें जितनी वो जो फ्रिंज विड्थ थी ना ब्राइट और ब्राइट की तरह, वो हमेशा सेम थी, एक जैसी ब्राइट, एक जैसी डार्क, एक जैसी ब्राइट, एक जैसी डार्क, एक जैसी ब्राइट, ये सारी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या है, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आया वो किस तरह का आया, दरमियान में बहुत ज़्यादा ब्राइट, उसके बाद ब्राइटनेस कम होती गई, और कम और कम और कम ठीक है, इक्वल नहीं थी ये। तो ये थी इसमें डिफ्रैक्शन थ्रू अ नैरो स्लिट। नैरो मतलब तंग, बहुत ज़्यादा स्मॉल स्लिट, बहुत ज़्यादा
साइज में छोटा स्लिट, नैरो मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, तो स्लिट मतलब सुराख, स्लिट मतलब सुराख। अक्सर बच्चों को यही नहीं पता होता, कहते हैं सर ये स्लिट क्या है, भाई स्लिट का मतलब होल, सुराख। तो अब हम आते हैं डायग्राम पे। इसकी ना, इसकी एक साइड पे आपकी वो डायग्राम सी बनी हुई है। मैं अगर इसको इधर ही बनाऊँ ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक बहुत बड़ा सा इस तरह से आएगा फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे फर्स्ट मैक्सिमा, उसके बाद ये सेकंड मैक्सिमा, उसके बाद ये थर्ड मैक्सिमा, ठीक है। कुछ इस तरह से इसका बनता है। अगर मैं यहीं पर बनाऊँ तो ये यहाँ से कुछ ऐसे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे। तो ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये साइड में जो आपकी पिक्चर बनी हुई है, ये सेकंड मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज, ये थर्ड मैक्सिमा, ठीक है। तो इस तरह से बनते हैं। इसी पिक्चर को ना आप ऐसे उलट कर लें, ठीक है। वहाँ पर ये किस तरह की बनी हुई है, वहाँ पर ये ऐसे बनी हुई है, ये और ये, यहाँ से ये और ये, ठीक है। यहाँ पर जो ब्राइटनेस है, थोड़ी सी बस मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, वहाँ से आपने देख लेनी है। यहाँ पर ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, फिर ये आगे डार्क सी फ्रिंज है, यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो कम है, ठीक है। फिर आगे ये डार्क सी फ्रिंज है, फिर यहाँ पे ब्राइटनेस और कम हो गई है, और जो डार्क है वो फ्रिंज ज़्यादा हो गई है, और यहाँ पर ब्राइटनेस और कम, यहाँ पर डार्क फ्रिंज और ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये दरमियान में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट है, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, ओके हो गया। तो ये साइड पे आपको इन्फॉर्मेशन सी दी हुई है। अब हम आते हैं टॉपिक पे। सर जी किले आओगे टॉपिक पे, कि इतनी कहानियाँ 10-10 के आते हैं भाई, छोटी छोटी ये कहानियाँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये समझ आ गए तो भाई मज़े की चीज़ें हैं, ठीक है। कई बच्चे समझे कि एक ही सिर्फ स्लिट है, कैसे उसमें से ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनी है, कैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो रही है, हम तो वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट टॉपिक पे आना है, आगे वीडियो को करते हैं। बहरहाल मेरी रिकमेंडेशन है भाई ये चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। तो हम अब कैलकुलेशन करने वाले हैं जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रही है ना उसके लिए, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा के लिए हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। मान लें वो पूरी वो स्क्रीन है, और यहाँ पर किसी कोई पॉइंट P है, ये वही स्क्रीन थी, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर डार्क फ्रिंज बनी है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए हम ये सारा काम करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से वैसे तो वो ये वही पॉइंट सोर्सेज है, वैसे तो बहुत सारी लाखों करोड़ों रेज आ रही होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं कंसीडर कर रहा हूँ जस्ट 9 रेज है आपके लिए। 1, इसको अगर मैं गिनूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेज है, ओनली 9 रेज मैंने कंसीडर की है, ठीक है। अब 9 रेज है, और ये क्या है, जब यहाँ से बेंड होंगी, ज़ाहिर स्लिट है, बेंड होंगी तो ऐसे पैरेलल ट्रैवल करेंगी। अब पैरेलल ट्रैवल करेंगी तो काफ़ी आगे जाकर मिलेंगी और इंटरफेरेंस करेंगी और ब्राइट या डार्क फ्रिंज बनाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ी जल्दी मिल जाए, तो मैंने रास्ते में क्या कर दिया, लेंस रख दिया। लेंस ने क्या किया, इन रेज को कन्वर्ज कर दिया, यहाँ पर आके मिला दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हम डार्क फ्रिंज के लिए वो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किस तरह से होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखें पाथ डिफरेंस का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाली लाइन जो है कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 1 वाली, 9 वाली लाइन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी कि पाथ का डिफरेंस है। अगर फॉर एग्जांपल एक लड़का जो बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, आप थोड़े से उससे पीछे हैं, तो आपसे पूछा जाए कि वो आपसे कितना आगे है, तो वो आपको दोनों के दरमियान में पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे पाथ डिफरेंस लेने के लिए ना हम एक अदद परपेंडिकुलर यहाँ पे गिराते हैं, ये परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। अब इससे ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन लगाई है, परपेंडिकुलर गिराया है, इससे आगे आगे जितनी, इसको छोड़ दे, इससे आगे आगे जितनी रेज़ है वो सारी इक्वल नहीं है, वो सारी एक जैसा डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रही। यानी कि ये जो हमारे पास ये ट्राइंगल चेयर है, ये सारा ये पाथ डिफरेंस है। 1 और 2 में ये छोटू सा पाथ डिफरेंस है, 1 और 3 में ये पाथ डिफरेंस है, 1 और 4 में ये पार्ट डिफरेंस, 1 और 5 में ये, 1 और 7 में ये, 1 और 9 में इतना पार्ट डिफरेंस, इतनी 9 वाली ज़्यादा रही, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो ये होता है पाथ डिफरेंस, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ मान लीजिए पाथ डिफरेंस है जो फर्स्ट डार्क के लिए होता है, ये कितना है, ये लैम्डा है। बताएंगे ये लैम्डा क्या है, अक्सर कहेंगे सर लैम्डा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए था, ये डार्क के लिए लैम्डा आप कहाँ से ले आए हैं, बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हौसला तो लैम्डा। अब हम कहते हैं कि अगर यहां से 1 और 5 जो है,
और एक और चीज़ बल्कि इसमें याद रखें, एक और चीज़ याद रखें कि ये जो है ना, ये ए बी, ये क्या है, ये स्लिट है। वही मैं कह रहा हूँ, उसी डायग्राम को मैंने दोबारा बनाया था। ये ए बी क्या है, स्लिट है, जो मैंने बड़ा सा करके बनाया हुआ है, होता ये छोटू सा है, ठीक है। और ये इसकी विड्थ कितनी है, इसका साइज़ कितना है, यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक आप कह रहे हैं इसका डिस्टेंस कितना है, ये डी है। ओके हो गया। ये भी याद रखना है कि अक्सर बच्चे कहेंगे सर ये ए बी क्या है, भाई ये भी स्लिट है, छोटू सा स्लिट जिसमें से मैं लाइट को पास कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वही सारी कंस्ट्रक्शन है, इसको मैंने बड़ा सा करके बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब अच्छा, यहाँ पर हम कहते हैं 1 और 5, मैं किसमें 1 एंड 5 में देख रहा हूँ। पहले देखते हैं कि 1 एंड 5 में पार्ट डिफरेंस कितना है। 1 एंड 5 में पार्ट, दो हिस्सों में मैंने इसको तकसीम कर लिया ना, इतने में। तो 1 और 5 में पार्ट डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस कितना है, इसको आप नाम दे लें ए का स्मॉल ए, इसको आप नाम दे लें स्मॉल बी का। ए से बी तक ये पार्ट डिफरेंस कितना है। तो देखिए, अगर ये वाला पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो ये कितना होगा, ये लैम्डा बाई 2 नहीं होगा। मतलब 9 वाली रे कितनी है, इतनी, ठीक है। और 5 वाली कितनी है, जो एक्स्ट्रा पार्ट जो कवर कर रहा है ब्लू लाइन से इधर इधर, 5 वाली कितनी है, इतनी। अगर ये लैम्डा है, अगर ये लैम्डा है, तो ये जो 5 वाली है इतना हिस्सा, ये कितना होगा, इसकी हाफ नहीं है ये, तो ये लैम्डा बाय 2 नहीं होगी, ये कितनी होगी, लैम्डा बाय 2 इसका पार्ट डिफरेंस होगा। ओके हो गया। तो ए बी इसमें क्या है, लैम्डा बाय 2। इसको मैं ना अलग से बना लेता हूँ, ये थोड़ी सी ये और यहाँ से ये आ रही है, ठीक है। ये क्या है, ए स्मॉल बी, ये क्या है, लैम्डा बाय 2 है। होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद ये पूरे स्लिट का साइज कितना है, डी, और 5 वाली रे किधर आ रही है, दरमियान में, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक है ना, ये कितना है, डी है, और दरमियान 1 से लेकर 5 तक कितना, डी बाई 2 नहीं होगा। मसलन ये पूरा कितना है, डी है, और 5 वाली किधर आ रही है, इधर, तो ये कितना होगा, ये डी बाई 2 हो जाएगा। पूरी 10 मीटर है फॉर एग्जाम्पल, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे डी बाई 2, ये कितना है, डी बाई 2 है। और ये एंगल इनके दरमियान है थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, थीटा होगा इनका एंगल। ओके है। ये क्या है, ये ट्राइंगल सी बन रही है ना, ये इनके दरमियान एंगल कितना है, ये थीटा है। ओके। तो अब हम देखें 1 और 5, 1 और 5 में पाथ डिफरेंस देखें कितना है, लैम्डा बाय 2 है। तो यहाँ पे ये जो रे मिल रही है ना, ये कौन सी है, ये 1 है, ये 5 है, ये 9 है। अब देखिए 1 और 5 में पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस होगा, दोनों मिलेंगे क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और डार्क फ्रिंज आएगी। इसी तरह 5 और 9 के दरमियान पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2, वो भी जब करेंगे तो क्या आएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगी। अब 5 और 9 में किस तरह है, वो चीज देखते हैं। देखें यहां पर ये कितनी थी, 1 5 9, 1 और 5 में कितना है, लैम्डा बाई 2, 5 और 9 में कितना है, लैम्डा बाई 2। सही है ना। तो 1 और 5 में लैम्डा बाई 2 और 5 और 9 में लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, यही तो लैम्डा होता है। अक्सर स्टूडेंट को यही नहीं समझ आता। और भाई यहाँ से देखो, अगर ये एक यहाँ से लेकर आसान तरीके, मैं बस चाहता हूँ कि आपको समझ आए लाजमी। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि कितना है, 1 है, यहाँ से मैं कहूँ कि 9 है, यहाँ से मैं कहूँ कि 5 है। 1 से 5 तक जाने में किससे होकर जाना पड़ता है, 2 3 4 से। 5 से 9 तक जाने में किससे होकर जाने पड़ता है, 6 7 8 से। तो अगर मैं कहूँ 1 और 5 में 1 और 9 में डिस्टेंस है सॉरी 10 मीटर का, तो 1 और 5 में कितना होगा, 5 मीटर। 5 और 9 में कितना होगा, 5 मीटर। 5 और 5 10। तो सेम इसी तरह 1 और 5 में लैम्डा बाई 2 है, तो 5 और 9 में कितना होगा, लैम्डा बाई 2। तो देखिए 1 और 5 जब मिलेंगी तो लैम्डा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। 5 और 9 जब आपस में मिलेंगी तो लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसी तरह सेम इसी तरह 2 और 6 जब मिलेंगी तब भी तो लैम्डा बाई 2 होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरह जब
2 और 6 मिली तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 3 और 7 मिलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 4 और 8 मिलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 5 और 9 मिलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि इन सब दो पेयर्स में जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, λ/2 आ रहा है। और कौन सी इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। फिर से बता रहे हैं 1 और 5 में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्योंकि पाथ डिफरेंस λ/2 है, 2 और 6 में λ/2, 3 और 7 में λ/2, 4 और 8 में λ/2, 5 और 9 में λ/2। इन सब में λ/2 है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और हमारे पास डार्क फ्रिंज नजर आएगी। फर्स्ट डार्क फ्रिंज यानी फर्स्ट मिनिमा नजर आएगा जिसको हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके हो गया। तो इसकी एक इक्वेशन भी आप हम बना लेते हैं। मैं किस में देख रहा था, 1 और 5 में, बाकी जितनी मैंने उनमें बताई है सब में वही होगा। 1 और 5 में तो ये उसकी ट्रायंगल से निकल आई। अब यहाँ पर ये देखें, ये थीटा है। यहाँ पर पहले आपने देखना है कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। अक्सर स्टूडेंट को यही समझ नहीं आता, आसान सा ट्रिक आपको बताते हैं, या पहले कंसेप्ट के साथ बताते हैं उसके बाद आसान ट्रिक बताते हैं। देखिए थीटा के साथ वाला हमेशा क्या होता है, बेस होता है। अब थीटा के साथ ये भी लाइन है, थीटा के साथ ये भी लाइन है, तो ये बेस होगा या ये बेस होगा, हमें क्या पता। तो देखिए 90 का एंगल किसके साथ बन रहा है, इस लाइन के साथ इसका 90 बन रहा है या इस लाइन के साथ इसका 90 बन रहा है। आप कहेंगे थीटा के साथ ये जो लाइन है ना, इसका इस लाइन के साथ क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है, लिहाजा ये क्या होगी, बेस होगी। ठीक है, ये क्या होगी, बेस होगी। और थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। जो एक बच जाता है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। आसान नहीं है, ठीक है ना। अब ट्रिक देखें क्या है, हमेशा थीटा के सामने वाला जो होगा ना उसको परपेंडिकुलर ले रहे, हमेशा थीटा के सामने वाला जो होगा उसको परपेंडिकुलर ले रहे। रह गया मसला बेस और हाइपोटेन्यूज का, उसके लिए एक ट्रिक याद रखें, हमेशा ये जो सीधी लाइन होगी ना तीनों टॉपिक्स में, इसमें भी, इस अगले में भी, उस अगले में भी, हमेशा ये जो सीधी लाइन होगी ना ये हाइपोटेन्यूज होगी हमेशा। ये ट्रिक है याद रखने के लिए, और जो बच जाएगी वो बेस। ठीक है, तो साइन थीटा यहाँ से अब हम निकालते हैं। साइन थीटा क्या आते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर, इसमें क्या है, λ/2, हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है, d/2। तो d/2 जब इधर आएगा तो d/2 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2, 2 से काट गया तो d साइन थीटा इज इक्वल टू λ। ये हमारे पास बनेगी फर्स्ट डार्क फ्रिंज की कंडीशन। अब अगर आपने गौर से देखा हो कि ये तो यहाँ पर तो हमारे पास है ब्राइट फ्रिंज बनती थी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, लेकिन यहाँ पर तो डार्क बन रही है। ये क्या मसले आ गए हैं भाई वहाँ पर 2 स्लिट्स थे, वहाँ पर 2 स्लिट्स थे, 2 वेव फ्रंट उनमें से आ रहे थे, उनमें से वो जो वेवलेट्स निकल रहे थे वो जब आपस में मिल रहे थे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे थे, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही थी। यहाँ पर एक ही स्लिट है, एक ही वेव फ्रंट है, उसी के ऊपर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनमें से वो वेवलेट्स निकल रही हैं, वो एज अ पॉइंट सोर्स काम कर रहे हैं। वेव फ्रंट पे जितने वो पॉइंट्स हैं वो एज अ पॉइंट सोर्स काम कर रहे हैं, द वेवलेट्स उसमें से निकल रही हैं, यानी सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट कर रहे हैं। वो जब मिल रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, एक स्लिट है, सोचिए इसमें ये वाली कंडीशन होगी, जब भी d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा होगा ना, समझिए वहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगी। ओके, ये यंग से थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन डार्क के केस में, ब्राइट में और थोड़ा सी चेंजिंग आ जाती है। तो फर्स्ट मिनिमा आएगा इन फर्स्ट डार्क फ्रिंज लैम्डा पे, सेकंड आएगी 2 लैम्डा पे, सेकंड डार्क, वो आते हैं ना डार्क, उसके बाद ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर ब्राइट, फिर थर्ड डार्क, फिर ब्राइट, फिर फोर्थ डार्क। तो सेकंड डार्क आएगी 2 लैम्डा पे, थर्ड आएगी 3 लैम्डा पे, फोर्थ डार्क आएगी 4 लैम्डा पे। तो इसको मैं n लैम्डा या m लैम्डा, नहीं पता नहीं बुक वाले ने n लैम्डा लिखा है m, मैं इसको n से शो कर देता हूँ, n लैम्डा ना मैं इसको लिख दूँ। तो d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये हमारे पास डार्क के लिए कंडीशन होगी। फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, फर्स्ट है तो 1 लैम्डा, सेकंड है तो 2 लैम्डा, 3 है थर्ड है तो थर्ड लैम्डा, 3 लैम्डा। तो इसको मैंने सिंपल n लैम्डा लिख दिया है। ओके हो गया। तो ये होता है हमारे पास डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नैरो स्लिट है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नैरो स्लिट। अब यहाँ पर ये तो थी डार्क के लिए, मैंने क्या कंसीडर किया कि यहाँ पर मैं फर्स्ट डार्क के लिए सारी, फर्स्ट मिनिमा के लिए मैं सारी कंडीशन निकाल रहा हूँ, उसके लिए मैं सारी पॉइंट्स कर रहा हूँ। लेकिन अगर ब्राइट के लिए निकालना हो तो देखिए ब्राइट के लिए जो ये रिलेशन निकालना है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। अब उसमें क्या कम्प्लेक्सिटी आती है वो एक और लंबी कहानी है, अब वो इसमें नहीं, जब इंशाल्लाह BS के लिए इसकी वीडियो बनाएंगे उसमें ये सारी कहानी बताएंगे ब्राइट के लिए भी। लेकिन आपके कोर्स में ये जस्ट डार्क के लिए रिलेशन निकाला है तो आपके लिए जस्ट इतना बहुत है। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नैरो स्लिट। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।